Hey guys, welcome back to TechnoBack. This is Parikshit here back again with a new video। और हमारे लाइनक्स के इस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लाइनक्स में ग्रैपिंग, पाइपिंग और शॉर्टिंग इस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था परमिशंस के बारे में, वैसे इस वीडियो में हम ये तीसरा वीडियो है लाइनक्स एसेंशियल इन हिंदी के कंटिन्यूशन में। ये तीसरा वीडियो रहेगा जिसमें हम ग्रैपिंग, पाइपिंग और शॉर्टिंग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ग्रैपिंग, पाइपिंग और शॉर्टिंग क्या होता है। तो पहले चलिए देखते हैं कि ग्रैप मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज़ ग्रैप? तो ग्रैप का मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंट करेगा लाइंस दैट मैच द पैटर्न्स। जो भी पैटर्न मैच होगा वो लाइंस ये प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं। डेस्कटॉप में हमारे पास ये सब फाइल्स पड़ी है। तो इसमें से किसी फाइल्स को पकड़ते हैं और उसमें देखते हैं कि ग्रैप कैसे करेंगे हम। तो उसके पहले हम ग्रैप -- हेल्प देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम ग्रैप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मतलब ग्रैप करते समय हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो जैसे आई है जिसमें इग्नोर केस है, और -w है जो होल वर्ड को मैच करेगा। फिर आप देख सकते हो -e है जो पैटर्न आर एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर -f है जो पैटर्न आर स्ट्रिंग, एंड देन -p है। और ऐसी बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जैसे I हुआ और W हुआ। उसके बाद बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी है। देखते हैं उन फाइल्स को और देखते हैं कि ग्रैप का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो जैसे मेरे पास एक फाइल्स पड़ी है जिससे एक मैंने फ़ाइल बनाई है जो कि जैसे test.txt जो मैंने बनाई है, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो हेलो दिस इज़ टेस्ट फाइल कंटेंट ग्रैपिंग एंड पाइपिंग इन लाइनक्स। और इसमें देख सकते हो दिस इज टेस्ट। तो यहाँ पे मुझे धिस को ग्रैप करना है। पर्टिकुलर इस फाइल से मुझे सिर्फ धिस वर्ड को ही या धिस वर्ड वाली लाइंस को ही ग्रैप करना है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ धिस वाली लाइन ही प्रिंट हो। तो इसमें मैं ग्रैप धिस करूँगा और फिर फाइल का नाम दूंगा जो कि test.txt है। और आप देख सकते हो मैं एंटर करूँगा और आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कुछ आया नहीं, बिकॉज मैंने जो धिस लिखा है यहाँ पे वो स्मॉल t है, स्मॉल धिस लोअर केस है, और मेरे इस कंटेंट में जो धिस है वो कैपिटल है, आप देख सकते हो। तो जिसकी वजह से ये केस सेंसिटिव हो गया और इसीलिए मुझे -i ऑप्शन का यूज़ करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर -i लिखूँ, लेकिन आप उसके पहले देख सकते हो कि -i क्या करेगा, तो इग्नोर करेगा केस सेंसिटिव को। तो इसलिए मुझे ये -i का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो अब देखिए आप कि दिस इज ए टेस्ट फाइल एंड दिस इज टेस्ट। इस तरीके से मुझे दोनों लाइन प्रिंट हुई है जिस पर धिस आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि धिस इज़ ये जो वर्ड है इसके बीच में स्पेस नहीं है। तो इसमें मैं इन सब चीज़ों को कैसे इग्नोर करूँ? मुझे सिर्फ धिस ही प्रिंट करना है, और धिस इज़ जो है तो ये मुझे प्रिंट नहीं करना है। तो इसमें आप देख सकते हो -w जो है वो मैच ओनली होल वर्ड। तो मैं -w का ऑप्शन या w ऑप्शन का यूज़ करूँगा और आप देख सकते हो दिस इज टेस्ट फाइल। सिर्फ एक ही धिस वाली लाइन प्रिंट हुई है, जिसमें वो जो पुरानी जो लाइन थी वो अभी प्रिंट नहीं हुई है। तो इस तरह से आप मतलब देख सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या प्रिंट करना है, क्या ग्रैप करना है, क्या पर्टिकुलर चीज़ उस फाइल से निकालनी है और क्या डिस्प्ले करनी है। सो इस तरीके से आप ग्रैप का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरी जो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे -o का देखिए आप -o क्या करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं -o ऑप्शन दूँ तो ये धिस मतलब जो लाइन थी वो लाइंस की बाकी की वर्ड्स मुझे प्रिंट नहीं करनी है और मुझे सिर्फ धिस ही प्रिंट करना है। तो सिर्फ धिस ही प्रिंट करेगा। तो ये होता है -o का यूज़। तो ये देखते हैं कि दूसरे ऑप्शंस किस लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे -v है जो सिलेक्ट करेगा नॉन मैचिंग लाइंस। तो यहाँ पे मुझे अगर -v या मुझे नॉन मैचिंग लाइंस प्रिंट करनी है धिस को छोड़ के बाकी दूसरी वाली, तो यहाँ पे देखिए -vi मैंने किया, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि धिस को छोड़ के बाकी दूसरी जो लाइंस है वो प्रिंट हुई है। तो इस तरीके से मतलब आप
एक्सक्लूड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी फाइल से प्रिंट होने के लिए। इस तरीके से आप एक्सक्लूड या फिर -v का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो कि कैपिटल -v से आपको वर्जन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस है। जो -m है ये स्टॉप हो जाएगा आफ्टर नंबर सिलेक्टेड लाइन। तो मैं यहाँ पे अगर -m लिखूँ और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ़ लाइन, आफ्टर हाउ मेनी नंबर ऑफ़ लाइन आई वांट द सर्च टू बी स्टॉप। तो यहाँ पे सपोज मैं अगर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि धिस जो है वो 2 बार प्रिंट हुआ और उसके बाद की लाइन्स वो मुझे प्रिंट नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हो कि धिस जो है ये ऑलरेडी 2 ही बार है मेरी फाइल में। तो अब मैं 1 बार लिखता हूँ और आप देख सकते हो कि ये अब परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। जो कि पहली लाइन इसने प्रिंट की, दूसरी लाइन प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज मैंने -m ऑप्शन का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप दूसरे ऑप्शंस का भी यूज़ देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि -b क्या करेगा, ये बाइट ऑफसेट प्रिंट करेगा। -n भी है जो कि प्रिंट द लाइन नंबर विद आउटपुट लाइन। चलिए -n का -b का यूज़ करके देखते हैं। तो -n जो है वो लाइन नंबर प्रिंट करेगा और b ने जो दूसरा कॉलम है जो 62 दिखा रहा है वो एक बाइट ऑफसेट है। तो इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। सो चलिए देखते हैं कि -h क्या करेगा, प्रिंट द फाइल नेम विद आउटपुट लाइन। तो ये ऐसे बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। -d जो है वो डायरेक्टरी को हैंडल करने के लिए होता है। जैसे अगर आप किसी डायरेक्टरी को सर्च कर रहे हो तो आप डायरेक्टरी में एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, जैसे एक्शन क्या होनी चाहिए उसमें, रीड होगा या रेस्क्यू होगा या किसी डायरेक्टरी को आपको स्किप करना है, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो -D है वो डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। और फिर यहाँ पे आप -R का यूज़ करके रिकर्सिव भी कर सकते हो। और आपको अगर रिकर्सिव नहीं पता कि क्या होता है तो वो रिकर्सिव का मतलब पूरी जो इनसाइड फाइल्स होती है किसी फोल्डर के अंदर की, जितने भी फोल्डर या अंदर की जो भी फाइल्स होती है वो पूरे पे अप्लाई हो जाता है। तो ये होता है रिकर्सिव। और इसमें आप एक्सक्लूड या इंक्लूड का भी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब कि इन सब का यूज़ कैसे करना है। तो ग्रेप और धिस और मैं फाइल नेम दूंगा -i टेस्ट धिस एंड देन फाइल नेम। और मैं देखना चाहता हूँ कि किसी फोल्डर के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर कितने धिस पड़े हैं। तो डेस्कटॉप में आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है, लेकिन उसके बाद मुझे / दे के स्टार लिखना पड़ेगा ताकि उसके अंदर की पूरी फाइल्स को वो रीड करेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी फाइल्स में कहाँ पर धिस लिखा हुआ है, उन सभी फाइल्स की लोकेशन मुझे यहाँ पे आई है। और वर्ड्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ भी धिस लिखा हुआ है वो सभी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके बाद जो है हमने -w का यूज़ करके यहाँ पे सिर्फ होल वर्ड को ही मैच किया है। जो आप देख सकते हो कि धिस जो है किस फाइल्स में है वो आप देख सकते हो, जो कि रूट में डेस्कटॉप में टेस्ट में है, और उसके बाद परीक्षित के फोल्डर में है, टेस्ट 2 के फोल्डर में है। तो इस तरीके से आप ये किस फोल्डर में धिस अवेलेबल है, इस तरीके से आप ये सर्च को परफॉर्म कर सकते हो। देखिए -R का यूज़ करके हमने रिकर्सिव सर्च भी किया, जिसके बाद हमें जो पर्टिकुलर फाइल्स जो है फोल्डर के अंदर की, उनके अंदर का धिस मतलब धिस कहाँ पर प्रिंट है वो भी हमने देख लिया। चलो -L से जो है -L क्या करेगा, तो प्रिंट ओनली नेम ऑफ द फाइल विथ नो सिलेक्टेड लाइन, और ये प्रिंट ओनली नेम ऑफ द फाइल विथ सिलेक्टेड लाइन। और -C जो है वो प्रिंट करेगा काउंट। तो चलिए देखते हैं इन सब का यूज़ करके भी देखते हैं कि इनसे क्या होगा। तो -C का यूज़ हमने किया और यहाँ पे 2 हम देख रहे हैं, मतलब धिस कितनी बार है, तो धिस 2 बार है। ठीक है, पूरी हमारी test.txt में धिस 2 बार है। तो इस तरीके से हम ये काउंट देख सकते हैं। उसके बाद -L तो फाइल का नेम प्रिंट करेगा, जैसे कि हमने पढ़ा व्हाट इज़ द फाइल ऑफ नेम, तो -L वो प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद आप -B का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ अ लीडिंग टेक्स्ट। उसी तरह से -A का यूज़ भी कर सकते हो इसमें, जो कि नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ द ट्रेलिंग टेक्स्ट जो है इस तरीके से ये डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अब इस ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं कि इससे क्या होगा एग्जैक्टली। तो -B का यूज़ करके देखते हैं। -B और फिर फाइल का नाम, और यहाँ पे हमें धिस जो है वो देखना है
कि उसके पहले की जो 2 लाइन्स है वो हमें प्रिंट करनी है। तो सॉरी हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि चलो 2 लिख के देखते हैं, और फिर 2 लाइन जो है हमें प्रिंट करनी चाहिए धिस के पहले वाली। तो चलिए इसमें आई देना पड़ेगा हमें, जो कि इग्नोर करेगा केस सेंसिटिव। और फिर आप देख सकते हो कि धिस जो है, धिस के ऊपर 2 लाइन्स जो है वो प्रिंट करनी चाहिए, लेकिन लाइन्स है नहीं, जिसकी वजह से उसने एक लाइन प्रिंट करी है। उसके बाद जो नीचे वाला धिस है उसके ऊपर भी एक कंटेंट वाली लाइन है और धिस वाली लाइन है जो कि उसने प्रिंट की है। तो इस तरीके से हमें लीडिंग टेक्स्ट और ट्रेलिंग टेक्स्ट जो है डैश ए से, जैसे हम यहाँ पे ट्रेलिंग टेक्स्ट देखेंगे डैश ए से, तो आप देख सकते हो मतलब धिस के बाद जो भी लाइंस हैं, दूसरी 2 लाइंस है वो उसने प्रिंट करी है, ठीक है। तो दिस इज़ टेस्ट और उसके बाद ग्रेपिंग वाली। तो चलिए अब नेक्स्ट मूव होते हैं कि पाइपिंग क्या होती है लाइनक्स में, और पाइप का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पाइप एक मतलब कमांड है जो एक लाइनक्स में एक पाइप जो एक सिंबल होता है, जिसका यूज़ करके आप किसी 2 कमांड्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो पाइप का यूज़ यूजुअली हमें किसी पर्टिकुलर एक कमांड का जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट अगर दूसरी कमांड को हमें देना है, उस समय हम पाइप का यूज़ करते हैं। मतलब ये एक 2 कमांड को ज्वाइन करने का काम करता है, जो लाइनक्स में अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जैसे जो फाइल है इसको डिस्प्ले करते हैं सबसे पहले cat test.txt, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी लिखा है, तो सपोज उसमें से मुझे कंटेंट जो वर्ड है, कंटेंट वर्ड को मुझे ग्रैब करना है, और मुझे सिर्फ कंटेंट जो है उसको ही फाइल के बाहर मुझे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मुझे पहले तो फाइल को डिस्प्ले करना होता है, उसके बाद मुझे उसके अंदर जाके कंटेंट को निकाल के बाहर आउटपुट शो करना होता है। तो चलिए पहले तो कैट करेंगे, उसके बाद उसमें पाइप लगाएंगे इस पर्टिकुलर फाइल में, और अंदर जाके फिर ग्रैब करेंगे कंटेंट को, ठीक है। तो डबल कोट में मैं डाल रहा हूँ कंटेंट, और अब एंटर। आप देख सकते हो कि कंटेंट वाली ही जो लाइंस है वही सिर्फ प्रिंट हुई है। तो ये भी एक ग्रैब के तरीके से ही काम करता है। तो चलिए फाइल्स देखते हैं। सबसे पहले कि फाइल्स देखो, मेरे पास इतनी जो फाइल्स पड़ी है उसमें से मैं किसी समझो जैसे पासवर्ड जो है उसमें देखता हूँ कि पासवर्ड्स कितने पड़े हैं मेरे पास, और चलो इसमें कम नंबर ऑफ पासवर्ड है, तो चलो passwords.lst देख लेते हैं कि passwords.lst में शायद नंबर ऑफ़ पासवर्ड जो है ज़्यादा होने चाहिए। वो ये एक वर्ड लिस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ़ पासवर्ड बहुत ज़्यादा है, और इसमें से मुझे सिर्फ देखना है कि यहाँ पे पासवर्ड जो वर्ड है वो इस वर्ड लिस्ट में लाइव करता है या नहीं करता। तो इसलिए हमें ये कैट करना पड़ेगा, फिर मुझे पाइप लगा के यहाँ पे ग्रैब करना पड़ेगा। तो इससे होगा ये कि पासवर्ड जो वर्ड है वो इस पर्टिकुलर फाइल में है या नहीं, वो मैं ग्रैब कर सकता हूँ एक साथ ही। तो आप देख सकते हो पासवर्ड जहाँ जहाँ भी है वो पूरी के पूरे जो वर्ड है वो लाइंस है वो डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन मुझे आपको पता है कि -w का यूज़ हम कर सकते हैं और होल वर्ड ही सिर्फ मैच कर सकते हैं। तो चलिए -w, और आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 2 ही एंट्रीज या 2 ही आउटपुट अब हम मिले हैं जो होल वर्ड जो है उसको मैच कर रहा है। तो चलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं गाइस, जैसे मैन और कैट। तो आप देख सकते हो कि समझो आप किसी भी फाइल का अगर डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो और बहुत ज़्यादा है और उसमें से सिर्फ आप पर्टिकुलर चीज़ को ही ग्रैब करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे। एक तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले करना पड़ेगा मैन कैट एंड देन ग्रैब करना पड़ेगा उसको। तो अब ग्रैब करेंगे, हमें जो कॉपीराइट वहाँ पे लिखा है उसको अब ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर भी कॉपीराइट लिखा होगा इस मैन के डॉक्यूमेंटेशन में, कैट के डॉक्यूमेंटेशन में, वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपीराइट वाली इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि हमने जैसे ग्रैब किया तो कैट की जो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से यूज़ में हम ला सकते हैं पाइप को। चलिए हिस्ट्री में देख लेते हैं कि हिस्ट्री जो हमने देखी थी इसमें हमने कहाँ हेल्प एज ए हेल्प करके सर्च किया। तो हिस्ट्री हम देखेंगे, हिस्ट्री फिर पाइप करेंगे और फिर ग्रैब करेंगे हेल्प को। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमने 4 बार इन सब कमांड के लिए हेल्प मांगी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हेल्प हमने कहाँ पर टाइप किया था। और ये हुआ पाइप के बारे में। तो आप इस तरीके से पाइप का यूज़ कर सकते हो किसी भी 2 कमांड को ज्वाइन करने के लिए गाइस। तो अब देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है।
तो देखते हैं व्हाट इज़ शॉर्ट, और ये आप देख सकते हो कि ये शॉर्ट करेगा लाइन को ऑफ लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। और चलिए देखते हैं किसी फाइल को शॉर्ट करके, test.txt को शॉर्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो शॉर्ट करने के बाद ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट होना चाहिए A to Z ऑर्डर में, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें जो कंटेंट है वो H से चालू हुआ है, और अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये A से लेके Z तक जो भी अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है इस तरीके से ये शॉर्ट करेगा। तो आप देख सकते हो C सबसे पहले आया, फिर G, फिर H, फिर T। तो इस तरीके से इसने शॉर्ट किया पूरे के पूरे फाइल्स के कंटेंट को। और इसमें एक होता है रिवर्सिव शॉर्ट, अगर आप Z से लेके A तक शॉर्ट करना चाहते हो तो ये -R का यूज़ करके आप रिवर्स शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। और आप दूसरी ऑप्शन अगर देखना चाहो शॉर्ट की तो डैश हेल्प का यूज़ करके डैश की से क्या होगा, -M से क्या होगा, और जो दूसरी ऑप्शन यहाँ पे दी है उसका यूज़ करके आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आज हमने ग्रैपिंग, पाइपिंग और शॉर्टिंग के बारे में सीखा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और आपको कुछ अच्छा सीखने में मिला होगा, और आपको ये वीडियो और कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना ही मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम लाइनक्स के किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।